हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार पैरामेडिकल एग्ज़ाम 2024 के लिए यहाँ पर आपको जो जीके जीएस के भारतीय राज्य व्यवस्था से जो है नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं। हमारा जो 100 क्वेश्चंस का पूरा जो सेट है, जिसमें से हम जो 25 करके आप लोग को जो सारे चैप्टर ख़त्म करवाने वाले हैं। तो 2 आपको वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। ये हमारा जो है इसका जो तीसरा पार्ट हो गया, तो इसे आप लोग अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ क्वेश्चन, लोकतांत्रिक सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें किसकी भागीदारी होती है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ, सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है, फिर सामान्य नागरिकों की भागीदारी नहीं होती है, या तानाशाही शक्तियाँ हावी होती है, फिर कोई संविधान नहीं होता है। तो जो लोकतांत्रिक सरकार होता है, लोकतंत्र जिस सरकार में होता है, लोकतंत्र जो देश होता है, उसमें शासन व्यवस्था में क्या होता है, तो उसमें जो क्या होता है कि नागरिकों की भागीदारी होती है। तो यहाँ पर जो 51 का ऑप्शन नंबर ए जो राइट हो जाएगा, उसमें जो जनता का शासन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या कहलाती है। तो बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं वो आपके नगर निगम कहलाती है। तो 52 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं। तो पंचायत समिति के प्रशासन का जो प्रबंध होता है एक सरकारी ऑफिसर करता है, अफसर करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं प्रखंड विकास अधिकारी, यानी कि बीडीओ कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा 53 का ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय संविधान के जनक जो है वो कौन है। तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में हम जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। यहाँ पर जो भीमराव अम्बेडकर को डॉक्टर BR अम्बेडकर भी कहा जाता है। तो 54 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। तो हमारा जो भारतीय का संविधान है, इसने जो है हमारे नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो वो 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। तो यहाँ पर हमारा 55 का ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो अगर किसी जो है पटाखा बनाने वाला कोई कारखाना हो गया, उसमें 14 वर्ष से कम के जो है आयु के बच्चे इसमें काम करते हैं, तो उनका जो कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो यहाँ पर जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो मौलिक अधिकार है इसका उल्लंघन होता है। 56 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल का होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल जो है वो 5 सालों का होता है। तो 57 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, या चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, या फिर प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री। तो भारत के जो राष्ट्रपति बनते हैं इनको जो पद की शपथ कौन दिलाता है, तो इन्हें पद की शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा 58 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर, भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो भारत में अगर उपभोक्ता अधिनियम की बात की जाए तो वह पारित किया गया था आपको 1986 ईस्वी में। ओके, तो 59 का ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, संविधान का 74वां संशोधन जो है किससे संबंधित है। तो संविधान का जो 74वां संशोधन हुआ वह किससे संबंधित है। तो वह आपके शहरी स्थानीय संस्थाओं से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा 60 का ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि यहाँ पर जो आपको मैचिंग दिया हुआ है इसको बताया जा रहा है कि इसको जो है बनाना है आप लोग को। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है दिया हुआ है, सबसे पहले इधर संविधान की सूची 3री, 4थी, 8वीं, 10वीं, और विषय दिया हुआ है भाषाएं, दल बदल के कारण, अयोग्यता, शपथ और घोषणा पर, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जो संविधान की कौन सी सूची के अंतर्गत जो है कौन सा यहाँ पर विषय है। तो इसके लिए यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, देख सकते हैं ऑप्शन जो है ए बी सी डी दिया हुआ है कि ए का क्या होगा, बी का क्या होगा। तो यहाँ पर जो आप लोग ध्यान से देखना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो ए का है वो ऑप्शन नंबर जो है 3 राइट हो जाएगा कि जो संविधान की 3री सूची है वह शपथ और घोषणा प्रपत्र जो है विषय से संबंधित है। ए का जो हमारा 3rd हो जाएगा ये, और बी का क्या हो जाएगा, बी का जो है 4 हो जाएगा आप लोग का। यहाँ पर 4थी जो संविधान की सूची है वो क्या, राज्यसभा में सीटों का आवंटन को बताती है। ये इस विषय पर ये सूची बनाई गई है। 8वीं सूची की बात की जाए तो वह क्या होती है, तो 8वीं सूची जो आपका
भाषाएं को बताती है। संविधान की सूची जो 8वीं वो भाषाएं को बताती है। और बच के आपका 10वीं जो अनुसूची तो यह किसी दल बदल के कारण अयोग्यता को बताएगी। तो यहाँ पर हमारा 61 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वह सही कालक्रम पहचानिए जिसमें निम्नलिखित व्यक्तियों ने बिहार के मुख्यमंत्री का पद जो है संभाला। तो यहाँ पर जो क्रम दिया हुआ है इसको मैं बताना कि किसमें जो है जो ये व्यक्ति है इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री का पद जो संभाला है, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने पद को संभाला है लाइन बाय लाइन। तो वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका सबसे पहले यहाँ पर जो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, उसके बाद बिंदेश्वरी दुबे और या फिर भागवत झा आज़ाद और सत्येंद्र नारायण सिंह, ये हमारा क्रम हो जाएगा। तो 62 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता कौन थे। तो राष्ट्रीय गान जन गण मन जो इसके प्रणेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर 63 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये जो राष्ट्रीय गान जन गण मन है यह जो कब स्वीकार किया गया था, तो आपका 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है स्वीकार किया गया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जिस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम का भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में विलय हुआ था वह कौन सा था। तो यह संवैधानिक संशोधन पूछा जा रहा है कौन था, तो वो आपका 36वां संविधान संशोधन था जिसके अंतर्गत सिक्किम का जो भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में विलय हुआ। तो 64 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात की जाए कौन थे, तो वे थे आपके राजेंद्र प्रसाद थे। और वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो वो कौन है, तो वो जो है द्रौपदी मुर्मू है। ओके, अभी से वर्तमान समय में जो द्रौपदी मुर्मू है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात की जाए तो वो राजेंद्र प्रसाद थे। तो 65 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल को किन परिस्थितियों में त्यागपत्र देना पड़ता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है उनको बहुमत खोने पर जो है त्यागपत्र देना पड़ता है। तो 66 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भारत जो है गणराज्य कब बना। तो भारत के गणराज्य बनने की बात की जाए तो वह बना था 1950 ईस्वी में, जब उसे गणतंत्रता प्राप्त हुई। 1950 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो भारत का गणराज्य कब बना, 1950 में। 67 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत जो है वह क्या है, एक राज्य गणराज्य क्या है। तो अभी हमने देखा कि भारत जो है वो क्या है, एक आपका जो गणराज्य भी है, एक संघ राज्य भी है और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी कि यहाँ पर धर्म को जो है उतनी मान्यता नहीं दी गई है। यहाँ पर जो है सभी धर्म के लोग निवास करते हैं। तो 68 का हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है। तो यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है, ठीक है। तो उनका जो है भारत के जो उपराष्ट्रपति होता है इसको जो राष्ट्रपति जो उनके पद की शपथ दिलाते हैं। तो 69 का ऑप्शन और बी जो है वह सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र जो है वह क्या होती है। तो राज्यसभा में चुने जाने के लिए सबसे कम उम्र क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपको जो 30 वर्ष। कितने होने चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। तो 70 का ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है। तो ये जो दलों की स्वीकृति कौन प्रदान करता है, तो यह प्रदान करता है चुनाव आयोग। तो यहाँ पर 71 का ऑप्शन और बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो बिहार में अगर लोकसभा की सीटें की बात की जाए तो वर्तमान समय में हमने जो कुछ दिन पहले ही देखा कितने 40 सीटों पर यहाँ पर जो है आप लोग को बिहार में लोकसभा की कुल सीट है। तो यहाँ पर 72 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म स्थान जो है वो कहाँ है, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर राजस्थान में। तो जब पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका जन्म स्थान कहाँ था, तो उनका जन्म स्थान था मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर 73 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो अभी हमने देखा कि राज्यसभा के जो सदस्य अगर होना है तो किसी भी व्यक्ति की जो कम से कम आयु है 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है। तो भारत में अगर केंद्र शासित प्रदेश की संख्या की बात की जाए तो आपके जो 9 है। तो यहाँ पर 75 का ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमने जो नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन कर रहे थे उसे कर लिया और जल्दी चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो है ज़्यादा नज़दीक आ गया। आप लोग को जो सेट करवाया जा रहा है तो उसमें जो है जरूर आप लोग जो है सेट को लगाए, जो 90 क्वेश्चन को लगाया जा रहा है उससे भी आपके क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएँ हैं। और आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वैसे वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।